इंडियन गुरुकुल। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जीएस सब्जेक्ट के, जीएस के लिए, ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है? भारत का ये तट है, ये आपका पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट का जो दक्षिणी विस्तार है इसे कहा जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। और जो उत्तरी विस्तार है यानी पश्चिमी तट का जो उत्तरी विस्तार है इसे कहा जाता है कोंकण तट। तो इसका राइट आंसर है मालाबार तट। और अगर पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट का, तो उसके दक्षिणी विस्तार को कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और नदन विस्तार को कहा जाता है नदन सरकार। उत्कल तट, उत्कल तट जो है वो उड़ीसा का जो तट है उसे उत्कल तट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालाबार तट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता? तो ये सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में इंडिविजुअल में इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है उसमें जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यानी कि संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है GSAT-17। GSAT-17 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो की अगर बात करें तो इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। अभी इसरो के जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है GSAT-17। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में सिक्के का उत्पादन नहीं होता है? तो सिक्कों का जो उत्पादन होता है वो टकसाल में होता है, टकसाल, जैसे इंग्लिश में मिंट कहा जाता है, मिंट। तो मिंट का जो इंडिया में भारत सरकार मिंट को ऑपरेट करती है। टोटल 4 मिंट हैं। पहला मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरा हैदराबाद में है। तीसरा आपका कोलकाता में है। और चौथा नोएडा में है, नोएडा। तो ये 4 मिनट है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में है, मुंबई महाराष्ट्र तो सही है, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना होगा यहाँ पे, तेलंगाना, हैदराबाद और बिहार में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाफ्टा का पूरा नाम क्या है? नाफ्टा का पूरा नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है जो कि 1994 में किया गया था, फ्री ट्रेड के लिए 1994 में किया गया था। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें यूएस प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा, ये 3 कंट्री थी। अभी 2020 में नाफ्टा का नाम चेंज करके कर दिया गया है USMCA। इसे नाफ्टा 2.0 भी कहा जाता है, नाफ्टा 2.0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ डैश 8 अगस्त 2022 को मनाई गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो 2020 में इसकी 80 वर्षगांठ मनाई गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया अ सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है भावना सोमाय। भावना सोमाय इस बुक के लेखक हैं। ओके, भावना सोमाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है।
इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। यूएस की बात करें तो यूएस का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। रसिया का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, आइस हॉकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिनके हमें राष्ट्रीय खेल पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। अगला क्वेश्चन है 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आशा पारेख को। आशा पारेख को ये अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के की बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट किया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आशा पारे। एक क्वेश्चन और आता है कि फर्स्ट टाइम दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था, यानी कब से स्टार्ट हुआ? तो 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की है डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने बेल लैब में डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो